जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आज हम सभी भक्तजन गंगा दशहरा की व्रत कथा सुनेंगे। आज के दिन हम श्री गंगा जी की महिमा कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप गंगा जी स्नान करने गए हैं तो आपका बहुत ही सौभाग्य है, और अगर कोई ऐसा है जो गंगा जी में स्नान नहीं कर पाया है तो अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल को नहाने के पानी में मिलाकर गंगा दशहरा के पावन अवसर पर स्नान ज़रूर करें और इस कथा का श्रवण अवश्य ही करें। माता गंगा सभी पर कृपा करेंगी। तो बोलिए गंगा माता की जय हो। राजा युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भागीरथ श्री गंगा माता को किस प्रकार पृथ्वी पर ले आई? कृपया करके इस प्रसंग को भी सुनाइए। तब लोमश ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और शैव्या नामक दो रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंज नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। कालचक्र बीतता गया और असमंज का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंज अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अंततः उन्हें इस बात का पता ही न चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता न लगा। वह घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ही चुरा लाए हैं, तब कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला तो वह अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर उससे बोली, बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना और मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब अंशुमान बोले कि ऋषिवर, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं।
कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, तुम्हारी दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गई। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए, किंतु वह भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल ना हो सके। राजा दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथ था। भागीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ आई। अंततः भागीरथ की तपस्या से देवी गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा भागीरथ ने हाथ जोड़कर देवी गंगा से कहा, माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर देवी गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता। इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भागीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गई। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिवजी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद राजा भागीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों की अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। राजा भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। तो बोलिए, माता गंगा की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, राजा भागीरथ की जय हो। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और गंगा दशहरा की इस कथा को अपनी सभी जनों के साथ शेयर ज़रूर करें। प्रेम से बोलिए, जय माता दी।